देश के नाम बड़ी कामयाबी। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में सक्षम। चीन पाकिस्तान सहित पूरा एशिया जद में। सीमा सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बुधवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता रखती है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का ये 8वां टेस्ट था। आर्यन की बेल पर फिर टली सुनवाई। आरोपियों के वकीलों ने गिरफ्तारी को गलत बताया। क्रूज ड्रग केस में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन के मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ीं। एनसीबी का एक और गवाह बोला, धोखे से कराए ब्लैंक पेपर पर साइन। 3 दिन में दूसरा मामला। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक और गवाह ने बुधवार को एजेंसी के अधिकारियों पर धोखे से ब्लैंक पेपर पर साइन करने का आरोप लगाया। शेखर कामले नाम के शिकायतकर्ता ने कहा कि बाद में इन कागजों का इस्तेमाल एक मामले के पंचनामे में किया गया। कश्मीर में 17 जगह एनआईए की रेड। जमात इस्लामी से जुड़े टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में 17 जगह रेड की। माना जा रहा है कि ये छापेमारी जमात इस्लामी टेरर फंडिंग केस के तहत की गई। अनंतनाग, कुलग्राम, दादरबंग, बंदीपोरा, बड़गाम, किश्तवाड़ और जम्मू में कई ठिकानों पर एनआईए टीम ने ये रेड की। एजेंसी ने 5 फरवरी को इस सिलसिले में केस दर्ज किया था। गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा परफॉर्मेंस ऑडिट कर अच्छे प्रदर्शन करने वालों को तरजीह देगी सरकार। केंद्र सरकार अब विभिन्न परियोजनाओं में फाइनेंशियल ऑडिट के साथ साथ परफॉर्मेंस ऑडिट पर विशेष ध्यान देगी। गडकरी ने बताया कि वे सरकार की इस पुरानी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं जिसमें अच्छाई का सम्मान नहीं होता। परफॉर्मेंस ऑडिट से ये कमी दूर होगी और बेहतर प्रदर्शन करने वालों के अंक जुड़ते जाएंगे, जो उन्हें भविष्य के ठेकों व परियोजनाओं को हासिल करने का बेहतर अवसर देंगे। मार्क फार्मा ने कहा, कोविड-19 की दवा दूसरी कंपनियां भी बना सकेंगी, गरीब देशों को फायदा होगा। जर्मन कंपनी मार्क ने कहा कि वो अपनी कोविड-19 पिल दूसरी कंपनियों को भी बनाने की मंजूरी देगी। कंपनी के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब मुल्कों को होगा जो कोविड-19 के महंगे वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है। इन देशों के करोड़ों लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी। कंपनी के इस फैसले की जानकारी यूनाइटेड नेशंस ने दी है।
शार्लिन चोपड़ा का पलटवार, राज शिल्पा के 50 करोड़ की मानहानि के बदले एक्ट्रेस ने 75 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका। शार्लिन चोपड़ा ने बुधवार को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भेजे गए जवाबी नोटिस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। शार्लिन ने बताया कि राज और शिल्पा ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी दी और फिर मानहानि का नोटिस भेजा। शार्लिन ने राज शिल्पा को जवाबी नोटिस भेजकर मानसिक प्रताड़ना के लिए 75 करोड़ रुपए मांगे हैं। सिंधु बॉर्डर पर झड़प, लखवीर के समर्थन में दिल्ली सीमा पर पहुंचे यूपी उत्तराखंड के किसान, पुलिस से भिड़े। सिंधु बॉर्डर पर लखवीर की हत्या को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को लखवीर के समर्थन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। वे लखवीर के परिवार के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग के साथ दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पाक में टीएलपी का इस्लामाबाद मार्च, तहरीक ए लब्बैक से झड़प में चार पुलिस कर्मियों की मौत, 250 घायल, कंटेनर से सड़कें बंद, गड्ढे खोदे गए। पाकिस्तान में सरकारी और प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने समेत 4 मांगों को लेकर टीएलपी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन वो फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि टीएलपी की मुख्य मांग यही है।